पहला पाप जो गर्भपात कराते हैं, पहला पाप तुमने अतिथि की हत्या की है। वो जबकि हमारे देश की संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, अतिथि घर में आया है तो देवता के समान होता है। हमारे यहाँ तो लिखा अतिथि समविभाग, यदि भोजन कर रहे और कोई अतिथि आ जाए तो आधा भाग अतिथि को भोजन में दे देना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। एक बच्चा गर्भ में आया, भाई अतिथि था, एक मेहमान था, उसका सत्कार तो नहीं किया, उसके हत्यारे हो गए थे। सब ध्यान रखिए। दूसरा पाप, तुमने एक गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या नहीं की, बल्कि एक शरणागत के हत्यारे हो तुम। और हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए, शत्रु का भाई विभीषण भी आ जाए, तो राम उस विभीषण दुश्मन के भाई को भी गले से लगा लिया करते हैं। कैसी रामायण पढ़ते हो आप? आपके घर में एक बच्चा आया है, वह आपकी शरण में आया है, पालनहारी मारनहार हो गए, बाढ़ ही खेत खाने लगी, कैसी होगी जिंदगी हमारी? विचार करिए। एक शरणागत की हत्या की है तुम। तीसरा पाप, तुमने दीनहीन अनाथ की हत्या की है। इतने ही तुम्हारे बाजुओं में ताकत थी तो जन्म लेने के बाद मार के दिखाते। एक दीनहीन अनाथ को 3 लोगों ने मिलकर के मार डाला। 3 हत्यारे हैं उसके। वो बच्चा चीख नहीं सकता है, वो बच्चा कानून से अपनी दया की भीख नहीं मांग सकता। वो बच्चा तुम्हें अदालत तक घसीट के, अनाथ है ना वो, गर्भ में है तुम्हारे, वह अपनी जिंदगी की मांग नहीं कर सकता। 3 हत्यारे हैं ये। पहला हत्यारा तो वो पति जो अपनी पत्नी को गर्भपात के लिए मजबूर करता है, वो सबसे बड़ा हत्यारा हुआ करता है। दूसरा हत्यारा वो डॉक्टर जो चंद रुपयों के खातिर किसी के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु का कत्ल करता है। और तीसरी हत्यारिन वो मां है जो अपने ही खून की हत्या करवाती है जाकर के। ध्यान, ये 3 हत्यारे हैं, ध्यान रखना। ये 3 ऐसे कसाई हैं, ये लाख तीरथ करें, चारों धाम की यात्रा करें, गंगा नहा ले, जमुना नहा ले, ये खून के दाग कभी धुलने वाले नहीं हैं। ये तीनों हत्यारे लोग, ये तीनों कसाई लोग। और जिस क्लिनिक में गर्भपात होता है, मैं उसे अस्पताल नहीं कहता, वो किसी बूचड़ खाने और स्लॉटर हाउस से कम नहीं हुआ करता है। अरे बूचड़ खाने में तो पशुओं को मारा जाता है, ये ऐसा बूचड़ खाना है जहां चंद रुपए के खातिर एक डॉक्टर इतना बड़ा पाप करता है। कहां गई तुम्हारे अंदर की संवेदनाएं? कहां गई उस नारी का धड़कता हुआ दिल? जानते हो मां का दिल क्या होता है? बच्चा सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोती है। वो दुनिया में मां हुआ करती है। मां तो वो होती है खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चे को आंचल का दूध पिलाया करती है। मां तो वो होती है कि अपनी जान लुटाना पड़े लेकिन बच्चे को जीवन दान दिया करती है। यूं तो आंधी तूफान आए तो मां की नींद नहीं टूटती रात को, लेकिन बच्चा थोड़ा सा कुनमुना जाए तो गहरी नींद भी मां की पल भर में टूट जाया करती है। अरे मां का हृदय तो गुलाब की पंखुड़ियों से ज्यादा कोमल होता है, लेकिन बाहरी हत्यारिन मां, तेरा हृदय तो ग्रेनाइट से भी ज्यादा कठोर हो गया है, अपने ही खून की हत्या करा रही है। अरे जिस नारी ने गर्भपात कराया है, ये मत सोचना कि उसने केवल एक लड़की की हत्या की है या एक बेटे की हत्या की है। तुम्हें जो पाप लगेगा ना, गर्भपात कराने का पाप, आपने एक बच्चे की हत्या नहीं की है, आपने भावी मुनि की हत्या की है, आपने एक साध्वी की हत्या की है, आपने एक हो सकता है आपकी बेटी जन्म लेने के बाद नहीं फंसती संसार के प्रपंच में, कोई ज्ञानमती बनकर खड़ी हो जाती, कोई विशुद्धमती बनकर खड़ी हो जाती, कोई सुपार्श्वमती बनकर के दुनिया में खड़ी। यदि वो बेटी माताजी बनती तो मैं उस महिला से कहूंगा तुमने एक आरिका की हत्या कर दी है, ध्यान रखना। यदि वो बेटा संत बन जाता, हो सकता है आपका बेटा घर गृहस्थी में ना फंसता,
तो आपने यदि बच्चे का गर्भपात कराया है कि मान करके चलो एक विवेकानंद की तुमने हत्या की है, आने वाले शांति सागर की तुमने हत्या की है, आचार्य कुंद की तुम हत्यारिन हो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तुम्हें संत हत्या का पाप। क्या मालूम कौन बच्चा क्या बन जाए। हो सकता है आपकी बेटी इंदिरा गांधी बनती, हो सकता है आपकी बेटी प्रतिभा पाटिल बन करके खड़ी हो जाती। तुमने आने वाले भविष्य के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हत्या की है, तुमने आने वाले संतों की हत्या की है, आने वाली देवियों की तुमने हत्या की है। अभी तक तो हमने सुना था कि पूत कपूत होते हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन बाहरी कलजुगी माँ तूने अपनी कोख में प्रश्न चिन्ह लगवा दिया है। तूने अपनी कोख में संदेहास्पद हो गई तुम्हारी कोख। अब कोई अवतार जन्म ना लेगा, क्योंकि हर अवतार और तीर्थंकर ये सोचते होंगे कि ना जाने किसी हत्यारिन माँ के गर्भ में चले गए तो जन्म लेने से पहले हमारी जीवन लीला समाप्त। कैसी हो गई माँ की ममता। तुम तो नारी हो, मालूम है तुम्हें। एक नागिन अपने बच्चे को जन्म देने के बाद खाती है। एक कुत्ती जब भूखी होती है तो जन्म देने के बाद बच्चों को खाती है। तुम्हारी जिंदगी तो उनसे भी बदतर हो गई। जन्म लेने से पहले कोख में अपने बच्चे को खा जाया करती हो, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया करती हो, उसकी जीवन लीला छीन लिया करती हो। गर्भपात कराने वाली स्त्री नागिन से भी बदतर हुआ करती है। ध्यान रखना। क्या होती है मालूम? एक क्रूरता की रूप जो विकराल रूप में रहती है। वह शेरनी जब किसी के बच्चे को देखती है तो मार के खाती है, लेकिन उसी दाढ़ से जब अपने बच्चे को उठाती है ना, उस हत्यारिन दाढ़ में भी करुणा का और ममता का जन्म हो जाया करता है। वह भी बड़े प्यार से अपने बच्चे को उठाती है। एक हिरनी भी शेर का मुकाबला कर लेती है। हिरनी भी अपनी शक्ति को नहीं देखती है। आचार्य माने तुमने कहते हैं जाती है मृगपति के आगे प्रेम रंग में। यदि शेरनी बच्चे पर अटैक करे तो हिरनी उसका मुकाबला करने को तैयार होती है। यह ताकत कहां से आती है? यह ममता की ताकत हुआ करती है। मान्यवर, कितने तड़फा तड़फा करके उस बच्ची की जान ली जाती है। गर्भ में बच्चा रखकर एक डॉक्टर के पास चली जाती हो, और वह कसाई नपुंसक डॉक्टर चंद रुपए के खातिर उस मां को जिसके गर्भ में बच्चा है स्ट्रेचर पर लिटा दिया करता है। और लिटाने के बाद औजार नहीं जानते कि हम सब्जी काट रहे हैं या इंसान को काट रहे हैं। कैंची को कुछ नहीं पता है, लेकिन इस आदमी को तो पता होता है ना। ये धारदार औजार उस मां के गर्भ में डालता है, और गर्भ में डालने के बाद बच्चा जब चीखता है कि मां मुझे जन्म लेने दे, मैं तो आया था तेरे गर्भ में कि मुझे सांसें मिलेंगी, जीवन मिलेगा। मां तूने तो मां के नाम को कलंकित कर दिया। कैसी पथराई छाती होती है उस मां की कि वह लेटी लेटी गर्भपात कराती रहती है। तेज धार वाला चाकू जाता है, कैंची जाती है, धीरे धीरे उस बच्चे के पैर की उंगलियों को कतर कतर के रख दिया जाता है। आप विचार करिए, बच्चा तो सोचता था माँ मेरे हाथ को चूमेगी, मैं माँ के गाल पर अपने हाथ रखूंगा, लेकिन इस हत्यारी माँ ने उसके हाथों के टुकड़े टुकड़े करा दिए, कतरा कतरा कर दिया उसे। एक कैंची जाकर के बोटी बोटी काटती है। वह हत्यारिन कैंची नहीं जानती मैं क्या काट रही हूँ, और धीरे धीरे बच्चे के टुकड़े किए जाते हैं। बच्चा उल्टा होता है, बच्चा भागता है। गर्भ के भीतर कहां ऐसी भयानक मौत। सोचो कभी रोटी बनाते समय उंगली जल जाए तो कितनी वेदना होती है। वो कोख में अपने बच्चे का कत्ल करा रही हैं आप। ऐसी हत्यारिन माँ है, ऐसी चट्टान हृदय। बच्चा उछल रहा है, माँ मुझे केवल जन्म लेने दे। गलती हो गई कि मैं तेरी कोख में आ गया, माँ मुझे पैदा होने दे, दुनिया में आने दे। हरे
किसी कचड़े घर में फेंक देना माँ, लेकिन 9 महीने तो मुझे सांसें प्रदान कर दे। कुछ सुनाई नहीं देता उसकी कानों में, उस बच्चे की चीख गर्भ में गूंज जाती है। बच्चे के हाथ पैर लहू लुहान कर दिए। एक छोटी सी हथौड़ी जाती है और बच्चे के सिर को तोड़ती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसकी चीख उसी गर्भ में गूंज कर रह जाती है और एक पाइप के माध्यम से कतरा कतरा होकर ममता की हत्या हो जाया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, माँ तो माँ होती है, माँ तो वो होती है कि एक बंदरिया का बच्चा मर जाए ना तो मरे हुए बच्चे को 6 महीने छाती में लगाकर घूमती है। वो दुनिया में माँ कहलाया करती है। जब तक उसके अंग अंग ना गल जाए, बंदरिया अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है। जानवर से भी बदतर तुम्हारी जिंदगी हो गई। विचार करिए आप, एक हिरनी को एक शेर खा रहा था। हिरनी की आंख में आंसू आ गए। शेर ने कहा तू नहीं बचेगी। बोले मुझे विश्वास है मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा ग्रास हूं, तुम मुझे खा सकते हो, 5 मिनट की मोहलत दे दो। बोले क्या हुआ? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें एक बार अंतिम बार दूध पिलाया हूं, उसके बाद मेरी जीवन लीला समाप्त कर देना। और एक निवेदन है मेरा तुमसे कि तुम मुझे खा लेना, लेकिन मेरे स्तन को मत खाना। बोले क्यों? बोले मेरे मरने के बाद मैं चाहती हूं कि मेरे स्तन मेरे बच्चे के मुंह में पड़े रहना चाहिए। मैं मजबूर हूं कि तुम मेरी हत्या करोगे। वो कहते हैं, ये कहानी कहती है पंचतंत्र की, कि शेर ने जैसे ही सुना कि बच्ची ये जो हिरनी है छोटे छोटे 2 बच्चों की माँ है, शेर ने कहा जा मैं तेरा भक्षण नहीं करता हूं, जा तू अपने बच्चों को जीवन दान प्रदान कर दे। एक जानवर में इतनी ममता जग जाती है। एक जानवर सब कुछ लुटा देता है। तुमने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक मालिक के बच्चे को बचाने के लिए एक नेवला सांप से मुकाबला करता है और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता है और मालिक के बच्चे को बचाने की वह ताकत रखा करता है। तुम अपने ही बच्चों की हत्यारे हो। मान्यवर, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शास्त्र कहते हैं, आगम कहता है कि जो मां अपने बच्चे का गर्भपात कराती है, वो जो पति अपनी पत्नी को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करता है, वो जो निकम्मा डॉक्टर पैसों की खातिर किसी के बच्चे की हत्या करता है, आने वाले 7 जन्म तक ये मां बांझ की पर्याय में जन्म लेती है और ये डॉक्टर वो पति हिजड़ों की पर्याय में पैदा हुआ करते हैं। दूसरों के बच्चों को देखकर ललचाएंगे, लेकिन तुम्हारी गोद में कभी किलकारियां आने वाली नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा पाप मत करिए, ऐसा अपराध मत करिए अपने जीवन में। मैं माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, अनचाही औलाद गर्भ में आ जाए, वो जिसको तुम जन्म देना नहीं चाहती हो, ये संत पुलक सागर तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करता है, केवल 9 महीने थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसे केवल जन्म लेने दो। तुमको नहीं पालना कोई बात नहीं, किसी कचड़े घर में डाल देना जाकर के। आज भी मेरा देश इतना पत्थर का नहीं है। तुम अपने बच्चे को जन्म देकर कचड़े घर में फेंकाना मत रखना अपने पास। और कचड़े घर में ना फेंक सको, किसी अनाथ आश्रम के झूले में डाल देना, और वहां भी ना डाल सको तो मुझ पुलक सागर के दरवाजे पर डाल करके चले जाना। ध्यान रखना, लेकिन किसी बच्चे की हत्या मत करना, किसी का जीवन मत छीनना। मेरे दरवाजे पर डाल जाना, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अभिशाप नहीं दूंगा, मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा कि तुमने जन्म से पहले उसे मारा नहीं है। ध्यान रखिए, तुम अहिंसक कहलाओगी। और पुलक सागर के दरवाजे पर डाल जाना, मैं इस भरी समाज में कोई ना कोई यशोदा खड़ी कर दूंगा।
वो तुम्हारे बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर देगी, ध्यान रखिए। आज भी यशोदाओं की कमी नहीं है, लेकिन देवकियों से निवेदन है कि अपने बच्चे की हत्या मत करिए, ध्यान रखिए, उसे जन्म लेने का अवसर दीजिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अनचाही औलाद आ गई है, आप महाजन हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप जैन हैं, आप क्षत्रिय हैं, आपका कर्म जीवों की रक्षा करना है, जीवों को मारना तुम्हारा धर्म नहीं हुआ करता है। मुझे याद आती